नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर समीक्षा बैठक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक। सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक होनी है। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी मार्च। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक सुबह 11 बजे होगी समीक्षा बैठक। अग्निपथ योजना को लेकर समीक्षा बैठक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक सुबह 11 बजे होगी समीक्षा बैठक। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। देश में बीते एक दिन में 4,848 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7,985 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 63,063 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,817 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में बीते दिन में कोरोना के 689 नए मामले सामने आए। प्रदेश में बीते दिन कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई और अब तक कोरोना के 9,95,147 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.69% पहुंच गया है। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,610 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक 2,610 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 689 नए मामले आए सामने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में रोष मार्च निकालने वाली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर विरोध में रोष मार्च। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में ये रोष मार्च निकाला जाएगा। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर ये रोष मार्च। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर विरोध में रोष मार्च निकाला जाएगा। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर विरोध दर्ज किया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों को एक नायाब तोहफा दिया है। अब कपास पिराई का काम करने वाले व्यापारी प्रदेश में एक साथ टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडियों में टैक्स की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि मार्केटिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जा सके। अंबाला पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले पर बयान देते हुए कहा कि तोड़फोड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते। साथ ही कहा कि शरारती तत्व देश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कोरोना को लेकर के कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, हालात पर नजर रखी जा रही है। में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से रोहतक के अंदर जो है हुआ, किसी भी तोड़फोड़ करने वाले को किसी भी सूरत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड का 10वीं परिणाम 73.18% रहा। इन परिणामों में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 76.26, तो लड़कों का परिणाम 70.50% रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने पत्रकार वार्ता करके जानकारी दी। 10वीं के परीक्षा परिणाम में अमीशा ने 499 अंक लेकर के पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही चरखी दादरी के गांव भांडवा की सुनैना, झील के उचाना मंडी की खुशी और कैथल के शिशमोर की मंजू ने 497 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं सोनीपत के हलालपुर की सुहानी, हिसार के बेटमंडला की रीना, हिसार के मदन हेड़ी के लवकुश, हिसार के शिवनगर की हिमांशी और भिवानी जिले के गांव मंढाड़ा की हिमानी ने 496 अंक अर्जित करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। आज हमारा 10वीं का रिजल्ट आया है, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज का हमें अपना रिजल्ट का परिणाम मिलने वाला है और हमारा परिणाम बहुत अच्छा आया है। इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप अपना रिजल्ट अवश्य देखें। बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारा 10th का, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं आज है ना 10वीं के रिजल्ट की बहुत टेंशन हो रही थी। अब मैम ने बताया कि अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए बहुत खुश है सभी। आज हमारी कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया था, हमें बहुत खुशी हुई है। सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए हमारी क्लास के और मैम ने तो यही बताया। आगे की क्या है? आगे हम 11th में अब अपनी स्ट्रीम मतलब चूज़ कर पाएंगे जैसे हमारे नंबर आए हैं। बच्चों शराब पियाओ साथ में, बनाओ बेटा। हाथ उठाओ ऊपर, क्या दिक्कत होगी? जंप करो भाई। 1 2 3 जंप। एक बार फिर रिपीट करेंगे। अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिसमें अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों के सामान को खंगालने के साथ साथ ट्रेनों में भी गहनता से चेकिंग की। वहीं थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि जीआरपी ने अपने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कई जिलों में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है। हमारे यहाँ अभी स्थिति शांतिप्रिय है और ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं है। तो छुट्टियां वगैरह रद्द की गई है? ये छुट्टियाँ ऊपर से आदेश आया हुआ, छुट्टी बंद है, छुट्टियाँ रेस्ट। हाँ जी। कोई इस तरह का कोई युवा मिला आता जाता जो यहाँ पे? नहीं, ऐसा भी कोई युवा नहीं मिला।
यहाँ पे शांति। जीरकपुर में बीते 3 दिनों से बिजली गुल है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है और कहा कि बिजली गुल होने के मामले का पता लगाया जाएगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਕੇ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਚਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा कि आखिर बिल्कुल लवांगे जी, एक्शन तो बगैर नहीं। Whosoever will be held responsible will not। कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने गोविंद कॉलोनी में 9 जून को धमकी भरा पत्र देकर फिरौती मांगी थी। वहीं सीआईए 1 में पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र और उसके नौकर जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुष्पेंद्र की एक फैक्ट्री है जो पिछले 2 सालों से नुकसान में चल रही है और लगभग 70 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम दिया था। हो गया जी। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो इस संबंध में है। जैसा कि आपको जानकारी है कि 9 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो कि दर्शन पुत्र दौलत राम गोविंद कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनको एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनसे 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। तो उस संबंध में हमने सीआईए की टीम को ये जांच सौंपी थी और उन्होंने सीआईए की टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी शीघ्रता से इस मुकदमे को सुलझा लिया, इस मामले को सुलझा लिया है और मुख्य आरोपी को हम इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। सर कौन आरोपी था, कहां से पकड़े? इसमें अभी जो आरोपी हैं वो मुख्य आरोपी इसमें है पुष्पेंद्र, जो कि गोविंद कॉलोनी का ही रहने वाला है और इनका पड़ोसी है, जो कि विक्टिम का पड़ोसी है। खबर सिरसा से, जहां डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को 30 दिन की पैरोल देने पर अंशुल छत्रपति ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राम रहीम को दी गई पैरोल का विरोध करते हुए कहा कि सरकार और जेल प्रशासन ने किस हिसाब से राम रहीम को पैरोल दी है। राम रहीम दुष्कर्म और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वे जल्द ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आपको बताते चले, हरियाणा सरकार राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल दी है। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से यूपी के बागपत आश्रम में पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक राम रहीम 30 दिनों तक यूपी के बागपत में डेरे के आश्रम में ही रुकेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी थी, जिसका हरियाणा और पंजाब के काफी लोगों ने विरोध किया था। देखिए, सरकार ने जिस तरीके से जेल महकमे ने और हरियाणा सरकार ने सहूलियत प्रोवाइड करवाई है गुरमीत राम रहीम को, कहीं ना कहीं ये पिछले काफ़ी अरसे से बार बार एक ट्रैक तैयार किया जा रहा था हरियाणा सरकार द्वारा राम रहीम के लिए, कभी 1 दिन की, कभी 4 दिन की मेडिकल पैरोल। तो उसके बाद 3 हफ्ते का फरलो दिया गया, तब भी हमने विरोध जताया था। गुरुग्राम के साइबर थाना यूनिट ने पौष इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। वहीं एसीपी क्राइम ने बताया कि साइबर थाने में शिकायत मिली थी कि कुछ लोग पालम विहार में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 30,000 रुपए सहित गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने तीनों ठगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
खबर कुरुक्षेत्र से, जहां किन्नर समाज से बच्चे छीनने पर समाज सेवी राजेश कंवर ने नाराजगी जाहिर की है। जो आपको बताते चले, उन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई को गैर कानूनी बताया, बल्कि हरियाणा सरकार और मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस दिया। इस संदर्भ में उन्होंने नालसा बनाम भारतीय संघ 2014 के, आपको बताते चले, माता पिता ने अपनी मर्जी से किन्नर समाज को दिए गए बच्चे को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत भी किन्नर समाज पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपको बता दें, वर्तमान समय में भी यूपीएससी की परीक्षा में थर्ड जेंडर अपने कलम के जरिए अपना फॉर्म भर सकता है। जो बच्चे जबरन जो है ट्रांसजेंडर से, मंगलमुखी समाज से छीन कर लेके जाए जा रहे हैं और ये कहकर कि ये इलीगल है, उसके खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो उनके द्वारा गोद लिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो ट्रांसजेंडर या किन्नर समाज द्वारा लिए गए बच्चे को इलीगल घोषित करता हो। हालांकि उनके पास एक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 की, जिसमें कहा गया है कि उनके पास सेल्फ परसीव्ड जेंडर डिटर्मिनेशन का राइट है। बादली से होकर गुजरने वाली एनसीआर नहर में नहा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है। दरअसल नहर में नहाने के चलते काफी मौतें हो चुकी हैं, जिस पर जिला प्रशासन संजीदा बना हुआ है। इसी क्रम में धारा 144 का पालन करवाने के लिए बादली थाना प्रभारी बाबूलाल ने एनसीआर नहर का दौरा किया। साथ ही नहर में नहा रहे लोगों को समझाया और उन्हें चेतावनी दी। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि जो भी नहर पर नहाता पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने जिले में नहरों पर नहाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू की थी। वहीं सभी ब्लॉक लेवल और जिले की छोटी बड़ी नहर में नहाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो जिला प्रशासन की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और एसडीएम साहब की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये बादली के क्षेत्र में जो एनसीआर नहर गुड़गांव में जा रही है, पानी की सप्लाई हो रही है, इसमें काफ़ी लोग जहाँ भी रोड पर इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पर रुक कर नहाते हैं और नहाते टाइम पे हादसे हो जाते हैं, जिसमें जिनको तैरना नहीं आता डूब जाते हैं। जो इस संबंध में हमने समय समय पर अपने क्षेत्र में लेकर बुकनिया तक पैदल गश्त राइडर वगैरह चक्कर लगाती है और जो नहाने के लिए आते हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है और उनके फ़ोन वगैरह लेके उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में सूचना दी जाती है कि भाई ये हादसा हो सकता है, यहाँ पर बच्चों को ना भेजें। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, डीसी साहब द्वारा सेक्शन 144 लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है और इस बारे में पुलिस विभाग से भी बात की गई है और एसएचओ साहब से भी अनुरोध किया गया है कि थोड़ा सख्ती से उन आदेशों की पालना करवाएं, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, बच्चों को अपना जीवन खोना पड़ता है और पूरे परिवार के लिए बड़ा दुख का समय आता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। चलो लीगली तो कानूनी रूप से तो हम सख्ताई करके इसको इन्फोर्स कराएंगे, लेकिन मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है कि इस तरह से यहाँ पर नहाने और ये क्रियाएं ना करें। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।